नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि घर लेने का प्लान चल रहा है, तो कब तक घर होने के योग हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है आपके जीवन रेखा पर कि जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और एक शुक्र से रेखा आकर के सीधे बुध की तरफ जा रही है, जो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना रही है। इस तरीके के ट्रायंगल 100% घर को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छा घर बनने के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत आलीशान जीवन शैली, आलीशान घर, उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा अच्छा घर को दर्शाता है। और ये रेखा मरकरी की तरफ जा रही है, यानी घर से लाभ भी आपको आपके जीवन में बहुत देखने को मिलेगा। और ये समय आपके जीवन में तकरीबन 44 और 45 के बीच में होने वाला है। उसके बाद से लगातार 48 के समय तक आपका ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन शो हो रहा है, जो कंफर्मेशन दे रहा है कि ये पीरियड आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। आप जो जो काम करेंगे, जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो जो काम करने का प्रयत्न भी करेंगे, उन सभी तरह के कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली रहेगी। क्योंकि जब सेल्फ मेड लक लाइन हथेली से निकलती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद अपनी मेहनत कर्म से लिखते हैं। बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर होता है, क्योंकि बहुत गरीबी या निचले स्तर से उठ करके ऊपर आते हैं। तो ये रेखा आपको बहुत बल देने वाली है। और यहाँ पर अगर हम मस्तिष्क रेखा के आसपास में भी देखें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जैसी मस्तिष्क रेखा में आपकी भाग्य रेखा टच हो रही है, बहुत स्मूथ हो रही है। स्मूथ होने का तात्पर्य मतलब स्पष्ट इस तरीके से फैलाव नहीं है जैसे पहले था, जिसके कारण मेहनत कर्म ज्यादा हो रहा था, परिणाम कम आ रहा था। अब ये होगा कि एकदम सटीक कर्म होगा, समाधान हर विषय का निकलेगा और आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि ये रेखा सीधे शनि की तरफ जा रही है और शनि पर्वत पर जाकर के ही रुकी है, जो इच्छा पूर्ति कराती है, संतुष्टि जीवन में देती है। तो यहाँ पर भी अगर हम समय देखें तो तकरीबन 44 के बाद का ही ये पीरियड है। इसी पीरियड में आपके ऊपर जो भी कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पहली बात कि कोर्ट केस आपको आया ही क्यों, कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि राहु रेखा का क्रॉस करके जाना आपकी भाग्य रेखा पर और मस्तिष्क रेखा पर, जो अनावश्यक भय चिंता देती है, स्ट्रेस देती है। और ये रेखा ने आपको तकरीबन 37 के आसपास से ज्यादा दिक्कत देना शुरू किया और मानसिक रूप से दिक्कत आपको 40 के बाद से देना शुरू किया। आउटर मार्स के ऊपर जब आड़ी रेखा होती है तो कोर्ट कचहरी का मामला मिलता है, और सूर्य के ऊपर में जब भी क्रॉस का साइन आ जाए तो नाम खराब होने का डर रहता है। लेकिन आप इन सभी चीजों से बच जाएंगे। कारण यह है कि एक तो भाग्य रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा में बायफोर्क का साइन चतुर चालाक बनाता है और सफलता हर विषय को लेकर के दिला ही देता है। और सूर्य के ऊपर में स्टार का साइन है, जो बहुत ज्यादा नाम खराब नहीं होने देना, अंततः सफलता मिल जाना। और इधर पर भी एक माइन्यूट लेवल पे आपके स्क्वायर का साइन मौजूद हो रहा है, जो प्रोटेक्शन देता है कि यस, धन संपत्ति बढ़ेगी, नाम सम्मान बढ़ेगा, धन हानि जैसे योग जीवन में खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे इंडिकेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये राहु रेखा बिल्कुल धैर्य नहीं देने वाली है। जल्दबाजी हड़बड़ी में काम कराएगी, जल्दी निष्कर्ष पाने के लिए शॉर्टकट अपनाना, 2 का 4 वाला काम करना, उन सबसे और भारी नुकसान यह देगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य अभी रखना और स्टेप बाय स्टेप काम करना, अपने सूर्य को बल देना, यानी एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, धर्म के साथ काम करना जरूरी है, ताकि सूर्य शनि के प्रभाव बढ़े, राहु मंगल के नकारात्मक असर खत्म हो। नीम का पेड़ जरूर लगाएं सूर्य के दिन यानी रविवार को, जिससे आपका सूर्य और मंगल का बल जीवन में बढ़े और कोर्ट कचहरी जैसे मामले आपको देखने को ना मिले या नुकसान जीवन में ज्यादा ना दे सके। और निश्चित रूप से ऐसे चिन्ह मौजूद है सूर्य पे, तो वो आपको इन सारी चीजों से बाहर बहुत जल्द निकाल लेंगे। आने वाले साल 1.5 साल के भीतर में इसके शुभ प्रभाव आ जाएंगे, और अगर उपाय किए जाएंगे तो और जल्दी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपके बच्चे कितने हैं जीवन में, तो देखिए यहाँ पर शुक्र के क्षेत्र पर हम आए तो यहाँ पर तो 2 से 3 लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली शो हो ही रहा है। इधर पर भी हम देखें तो एक बायफोर्क का साइन और उसके पहले भी एक बायफोर्क का साइन और आइलैंड का साइन है। तो यहाँ पर आपके 2 बच्चे होने का योग मजबूत है, लेकिन पार्टनर का भी हैंड देखना होगा, तब जाके प्रोमिनेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या आपकी जॉब बनी रहेगी या छूट जाएगी, ये एक गंभीर समस्या है। तो आपके जॉब में छूटने जैसा कोई योग नहीं है, परिवर्तन होने का योग है। क्योंकि जब भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो अपने मेहनत से कहीं भी जैसे सफलता मिलती है, वैसे ही जितनी ज्यादा स्पष्ट और मधुर भाग्य रेखा होती जाए उतना अच्छा काम जीवन में देखने को मिलता है। तो जैसे आपके सूर्य पे हमने प्रोटेक्शन का साइन देखा, जो करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वैसे ही शनि के क्षेत्र पर हमें हल्की फुल्की आड़ी रेखा भी दिख रही है, जो मनोवांछित फल देने में देरी रुकावट देती है।
तो इसीलिए आपके जॉब जाने के योग कम, परिवर्तन के योग ज्यादा है, और वह परिवर्तन अच्छा रहेगा जो 44-45 के ही आसपास में होने वाला रहेगा। हालांकि अगर आप सूर्य को बल देते हैं, जो आपको उपाय के माध्यम से बताया जाएगा, तब जाकर के आपका इसी जिस करियर में अभी आप हैं, जिस जॉब में हैं, उसी में आपका प्रमोशन ग्रोथ के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है जो जॉब ही खत्म कर दे, पैसा ही ना आए, समृद्धि ही ना मिले, सफलता ही ना मिले, नुकसान ही होता जाए। ऐसा कोई भी नेगेटिव साइन अभी आपके जीवन में नहीं है, और इनफैक्ट है भी तो खत्म होने जा रहा है। इसके बाद में प्रमोशन की स्थिति क्या रहेगी, तो यही बात बताई गई कि जो स्क्वायर का साइन यहाँ पर होता है या स्टार का साइन होता है, ये नेम फेम बढ़ाता है। अभी आपके माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर जब ये राहु रेखा काट की गई तो विपरीत परिस्थिति देती है। यही विपरीत परिस्थिति में जब ट्रायंगल का साइन बन जाए तो विपरीत परिस्थिति राजयोग लेकर के आती है, जिसमें नए तरह के कार्य करते हैं, जैसे व्यापार हो गया, कोई दूसरा बड़ा रिस्क हो गया, वो लेते हैं। उसमें आपको इतना ज्यादा सफलता मिलेगा कि आपका दो मुखी यहाँ मस्तिष्क रेखा हो गया, जो बुद्धि, विवेक, ज्ञान और धन कमाने की योग्यताओं में बढ़ोतरी देता है। एक तो यहाँ पर शुभ चिन्ह आ रहा है, और एक स्क्वायर का साइन इधर भी आ रहा है मंगल के क्षेत्र पर, जो आपको प्रॉपर्टीज के माध्यम ही बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाला है। तो आपके जीवन में जो वरीज और स्ट्रेस की लाइन है वो खत्म हो रही है, लेकिन चंद्र पे हमें क्रॉस का साइन दिखा है। ये मन को बहुत ज्यादा विचलित, भयभीत, डरा हुआ रखता है। हर चीज खोने का डर इसमें मौजूद होता है। तो सूर्य के उपाय के साथ साथ शिव जी की आराधना का भी आपको सजेशन दिया जाएगा। यह करने से आपकी चंद्र की स्थिति और सूर्य की स्थिति में बल आएगा, जिसके कारण आत्मबल, आत्मविश्वास और योग्यता और इनफ सक्सेस, यानी अच्छी खासी सफलता काम में, जीवन शैली में या कोर्ट केस के मामले में देखने को मिलेगी। चंद्र की स्थिति अच्छी होने के बाद में मन शांत, सुखमय और मनोवांछित फल आपको देखने को मिलेगा। आपका हथेली में एक सबसे बड़ा बल है आपका बुध। बुध पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो या बुध की रेखा ही बहुत ज्यादा पवित्र हो या फिर मजबूत हो, तो इस कंडीशन में अपने बातचीत से, व्यक्तित्व से, अपने कांटेक्ट या रिलेशन से सब काम बना सकते हैं आप ध्यान रखें, आप जहां भी मेहनत करेंगे आपको सुखद परिणाम ही मिलेगा। आपको इतना डरने की वास्तविक स्थिति में जरूरत ही नहीं है। जिनका बुध खराब होता है वो लोग निर्णय नहीं ले पाते, वो लोग एक तरीके से दूसरों के अनुसार चलते हैं। उन लोगों को शुरुआत से ही सब चीजें सही सही करनी होती है, तो भी चीजें सही नहीं होती। आप जैसे जहां तक जिनका बुध अच्छा है, ये लोग गलत निर्णय भी ले तो भी उसको ठीक कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अधिकतर काम, बोलचाल, व्यवहार इन सारी चीजों पर ही डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ सूर्य और चंद्र की थोड़ी रोशनी आएगी अथवा बल आएगा, जीवन में जितना भी अंधेरा है राहु के द्वारा वो गायब होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर मून लक लाइन का कनेक्शन है, तो ये आपको जन्म स्थान से दूर तरक्की दिलाएगी। लेकिन लेफ्ट पाम में मून पे हमने राइट पाम में मून पे नेगेटिव साइन देखा है, इसलिए मून का जब आप रेमेडी करेंगे तब जाकर के आपको बहुत सारे अवसर बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा भी आएंगे और सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य के ऊपर प्रॉपर ट्रायंगल का साइन है। ये कॉम्बिनेशन विजय प्राप्त कराता है। एक से ज्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस होना, अगर कारोबार करते तो कारोबार में बहुत ज्यादा सफलता मिलना, अपने हाथ के नीचे दूसरों को रख बहुत अच्छे से काम करा लेना, और दोनों हथेली में शनि की रेखा में मजबूती है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन ओल्ड एज भी अच्छा देता है, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है, और धन की कोई भी कमी परेशानी ऐसी जीवन में आते देखने को नहीं मिलती। और सूर्य की रेखा मजबूत स्थिति में ही जा रही है, तो इस कंडीशन में टूटी हुई सूर्य रेखा योग्यता बल में कमी लाती है, जैसे इनसिक्योरिटी जॉब में आ रहा है। लेकिन ट्रायंगल का साइन सूर्य पर्वत पे है। गुरु की स्थिति पर भी हम देखेंगे तो हल्का सा स्क्वायर का साइन आ रहा है, जो प्रोटेक्शन का साइन है। तो निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में सुख सुविधा संसाधन की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और मस्तिष्क रेखा के ऊपर से ये जो रेखा गई है, ये थोड़ी संघर्ष जरूर कराती है, लेकिन आप सभी संघर्षों में विजय प्राप्त कर लेंगे, ये आपके जीवन में लिखा हुआ है। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन वाले जातक को कितना ही दूसरों का सहयोग मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद के दम बल पे जीवन में सफल होते दिखाई देते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, परमात्मा पे रखें, और जो उपाय बताया जाएगा उसको फॉलो करें। बहुत अच्छा सुधार आपको कुछ महीनों के अतिरिक्त ही देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।